This call is now taking notes. This call is now being recorded. सके सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है। हमारे बीच में इसमें नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करेंगे सुजोग सिस्टम पर, जो करस्पॉन्डेंस का सिस्टम है। तो हम लोग अभी शेयर कर रहे हैं। मैडम वो शेयर वाला हमारे पास सुजोग वाली किताब वाला है। जी सर, जी सर, सूक्ष्म अभिनव की। सर प्रथम सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों का क्लास में स्वागत। आज हम सर ने बताया जैसा कि सूक्ष्म अभिनव पर हम चर्चा करेंगे, तो ये हमारा सुजोग के ऊपर डिपेंड पूरा उसके ऊपर है। तो हम इसका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं, एक संक्षिप्त परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि एक्यूप्रेशर क्या होता है। तो एक्यूप्रेशर एक तरह से हम इसको दो टुकड़ों में अगर बांटते हैं तो एक्यू और प्रेशर दो हो गया इसका। तो एक्यू का मतलब है पॉइंट और प्रेशर है दबाव। तो किसी भी पॉइंट पर पूरी तरह से दबाव देना, तो उसे एक्यूप्रेशर, इसको हम जब दो में बांटते हैं तो इस तरह से दबाव देने को एक्यूप्रेशर कहते हैं। तो इसे इसका इतिहास हम बुक में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि बहुत प्राचीन और शुद्ध पद्धति हमारी भारतीय पद्धति है, क्योंकि आयुर्वेद में भी है ये और चाइनीज में भी है। तो इसको मर्मदाप चिकित्सा भी बोलते हैं। तो जिस तरह से हम पहले हम कहते थे कि पहले की जो लेडीज होती थी या पहले के जो लोग। जी मैम। और वही कांच के बाउल में डाल के आई हूँ चाय। चलिए। तो पहले जो लोग होते थे तो वो क्या करते थे कि जैसे हमें सर में दर्द है, तो सर में दर्द होता था तो हम सर को हमारा हाथ अपने आप चले जाता था और दबाव देते थे। तो वो एक्यूप्रेशर ही एक तरह से कि हम दबाव देकर उसे ठीक कर रहे हैं। पैरों में दर्द है तो पैरों को दबाव देकर दबाते थे, पैर दबा के ठीक करते थे। तो उसे हम इलाज उससे करते थे। इसी तरह से ये एक्यूप्रेशर उसी से ये एक्यूप्रेशर से ही रिलेटेड था। तो इसी तरह से हम जैसे चूड़ी पहनते हैं, बिंदिया पहनते हैं, सिंदूर लगाते हैं, ये सब हमारा एक्यूप्रेशर से रिलेटेड है। तो ये हम इस तरह से हम एक्यूप्रेशर को समझ सकते हैं। अब सुजोग क्या है? सुजोग का हम देखते हैं। सुजोग डॉक्टर पार्क जे-यू का ये विद्या है, उन्होंने करा है, उन्होंने स्टार्ट किया है उसको। तो सु प्लस जोग, तो सु का मतलब होता है हाथ और जोग का मतलब होता है पैर। तो हाथ और पैर, यानी कि हम देखते हैं कि जो हमारे ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, और जो हमारे शरीर में है वो हमारे हाथ, हथेलियों में और पैरों में है। तो सेम चीज वही है। तो हम उसे, जो हमारे ब्रह्मांड में होता है उसे हम शरीर पर अनुभव कर सकते हैं, और जो हमारे शरीर पर है उसे हाथ और पैरों पर अनुभव कर सकते हैं। तो अगर हम कई जगह हम जब बीमारी आती है तो हम उस जगह पर दबाव नहीं दे सकते हैं अगर, तो हम हाथ और पैरों पर दबाव देकर उसे, बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। उसे हम सुजोग कहते हैं। तो ये एक तरह से उस तरह से हो गया कि करस्पॉन्डेंस वाली हो गया, कि अगर कोई, जैसे हम आगे देखेंगे कि अगर हमारा किसी बॉडी के कोई पार्ट में पेन है, पेट में दर्द है, कुछ है, तो हम हाथ या पैरों पर उसे किस तरह से ढूंढकर उसे वहां पर अगर हम दबाव देते हैं तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर का सिद्धांत हमारा ये है कि इसमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए हमें। तो दबाव देते टाइम एक तो दबाव बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट बर्दाश्त ही ना कर पाए। तो इतना, और लाभ इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि पेशेंट उसे फायदा ही ना हो। तो एक सही दबाव होना चाहिए। और अगर कोई मेंटल कोई टेंशन अगर हो किसी को, कोई दिमागी रूप से परेशान है, तो वो उसको चाहिए कि थेरेपिस्ट को चाहिए कि आराम से उससे बात करे, पहले वो नॉर्मल हो जाए। तो नॉर्मल होने के बाद में फिर हमें उसे ट्रीटमेंट देना चाहिए। और अगर कोई बाहर से, दूर से चलकर आ रहा है, दौड़कर आ रहा है, जल्दी-जल्दी में आ रहा है, तो वो आराम से पहले 5 मिनट बैठे, 10 मिनट उसका साँसें नॉर्मल हो जाए, पल्स नॉर्मल हो जाए, और तब उसे हमें इलाज करना चाहिए। बीमार और बूढ़े जो रोगी होते हैं या बच्चे हैं, तो उनको हल्के हाथ से दबाव देकर करना चाहिए। और हम इस पर हम मेथी, मटर, या तो सीड से कर सकते हैं, मेथी है, मटर है, या काली मिर्च के दाने हैं, इनसे कर सकते हैं। या फिर हम पेपर टेप और हमारे मैग्नेट से हम कर सकते हैं। तो 4 घंटे से पूरी रात तक हम इसका इलाज कर सकते हैं।
तो जो वयस्क लोग होते हैं उनको 6 से 8 घंटे हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए और बच्चों को 4 से 6 घंटे पेपर टिप से हमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और अगर ट्रीटमेंट देने के बाद में ऐसा लगता है पेशेंट को कि चक्कर आ रहे हैं या कुछ भारीपन लग रहा है, तो हम उस तुरंत उसे हमें ट्रीटमेंट को हटा देना चाहिए। और अगर लेडीज़ हैं, उनमें अगर पीरियड्स के टाइम हो रही है या प्रेगनेंसी है, तो उनको हमें उपचार पूरा देखभाल के ही करना चाहिए, बिना सोचे-समझे नहीं करना चाहिए। और जो हार्ट पेशेंट हैं, उनको बहुत हल्का प्रेशर देना चाहिए। नहाने के आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद तक उपचार नहीं देना चाहिए। ऑपरेशन अगर कहीं पर किसी का ऑपरेशन हुआ है, घाव हुए, फोड़े हुए, तो उस जगह पर उपचार नहीं देना चाहिए। दूसरी जगह उसकी जगह दूसरा पॉइंट लेना चाहिए। अगर रिएक्शन अगर इसके रिएक्शंस क्या-क्या हो सकते हैं, जो एक्शन होते हैं तो रिएक्शन भी होते हैं। तो अगर कई कभी-कभी क्या होता है कि अगर उपचार दिया है और अगर कोई आराम महसूस कर रहा है तो उसे नींद आ सकती है और नींद आराम से वो सो सकता है। और वो कई बार एक्सक्रीशन बढ़ जाता है क्योंकि टॉक्सिन्स निकलने लगते हैं। अगर हमने इलाज दिया है, बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे तो यूरिन की मात्रा बढ़ सकती है, लूज़ मोशन भी हो सकते हैं, छींकें आ सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और ये जो लेडीज़ होती हैं उनमें व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है और ये छोटे-छोटे दाने भी हो सकते हैं, फफोले इस तरह से स्किन पर कुछ आ सकते हैं, तो उसे हमें डरना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि वो टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। बुखार भी आ सकता है, अगर उपचार दे रहे हैं तो उस टाइम बुखार आ सकता है। तो जैसे पहले के अगर इन्फेक्शन है, वो फिर से उभर जाएँगे, यानी कि वो जड़ से बीमारी खत्म हो रही है, तो फिर वो ठीक होने की उस पर है कि वो बीमारी बाहर निकल रही है, एक्सक्रीशन हो रहा है। तो इस तरह से वो बाद में समाप्त हो जाएगी। उपचार के दौरान वो अगर उपचार कर दिया है, उसको आराम मिल रहा है, तो पेशेंट आराम से सो सकता है। कभी-कभी वो रोने भी लग जाता है, अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट को आराम मिल रहा है, तो वो आँसुओं से अपनी रिएक्शन बताता है और वो रोने लग जाता है। और कभी-कभी वो अपनी बातें बताने लगता है, इस तरह से टॉक्सिन्स निकलने लगते हैं। तो इस तरह से ये हमने देखा। तो सुजोग सादृश्य हम देखेंगे, सुजोग सादृश्य ये डॉक्टर सर पार्क जे वू ने इस विद्या पर 30 वर्षों से शोध करते आ रहे हैं वो। और 1987 में विश्व को ये जानकारी दी कि हमारे हाथ-पैरों की बनावट में हमारे शरीर की बनावट से बहुत ज़्यादा इक्वलिटी है। तो प्रकृति ने हमें हाथ और पैरों पर स्थित अवयवों और अंगों के सदृश केंद्रों पर उपचार देके स्वस्थ रहने का वरदान दिया है। तो ये कोरियन शब्द है। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं कि सुजोग में हम कॉरेस्पॉन्डेंस में कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे शरीर के 6 भाग होते हैं। एक हमारा सर है, एक हमारा धड़ है, 2 हमारे हाथ, 2 पैर हैं। तो उसी तरह से हमारे हाथ के पंजे के भी 6 भाग होते हैं। तो हाथ के पंजे के 6 भाग कैसे हो गए? एक अंगूठा हो गया, हथेली हो गई और 4 उँगलियाँ हो गई। तो ये अंगूठा जो है हमारा, ये सर है हमारा, तो ये अंगूठे का परिचायक है, अंगूठा को शो करता है। फिर हमारी हथेली धड़ को रिज़ेम्बल करती है, रिप्रेज़ेंट करती है। फिर अगर हम इसको नीचे की तरफ करते हैं इस तरह से, तो ये जो हम इस तरह से खोलेंगे हाथ को, तो ये हमारे 2 छोटी उँगलियाँ ये दोनों बड़े जो ज़मीन पर टिकते हैं, वो हमारे पैर हो गए और जो हमारे ये हैं दोनों, ये हमारे हाथ हो गए। अब अंगूठा हमारा इस तरह जा रहा है और हमारा सर ऊपर होता है, तो अंगूठे को काट के अगर हम ऊपर की तरफ लगा दें, उसको हम ऊपर की तरफ अगर एक तरह से हम उसको इमेजिनेशन करें कि अंगूठा ऊपर लगा है, तो ये हमारा सर हो गया, ये हमारा धड़ हो गया, 2 हमारे हाथ हो गए और 2 हमारे पैर हो गए। तो इस तरह से हमारे शरीर से हमारा हाथों की समानता इस तरह से हम रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि शरीर में हमारा सर आकाश की ओर है, तो इसी तरह से हमने देखा कि हम अंगूठे को काट के ऊपर लगा देते हैं, तो वो ऊपर की तरफ बता देते हैं। अब आकार और अनुपात में भी हम देखते हैं कि अंगूठा सबसे छोटा है और अंगूठे के 2 भाग हैं हमारे, तो एक सर हो गया, एक गर्दन का भाग हो गया। तो ये हमारा ये बता देता है। उसके बाद धड़ हमारा बड़ा होता है, सबसे बड़ा, तो हमारी हथेली हो गई। फिर हमारा ये 2 हाथ जो टिकते नहीं ज़मीन पर, ज़मीन पे 2 ये बीच की उँगलियाँ टिकती हैं, तो ये पैर हो गए और जो नहीं टिकते हैं, ये 2 हमारे हाथ हो गए। फिर नेक्स्ट है हाथ में शरीर के अंग समानता। तो ये हमारे अलग-अलग हमारी बुक में हमें अलग-अलग नंबरिंग की हुई है। सर पेज नंबर 13 निकालेंगे, जो नंबरिंग वाला है? 13 अ, 30। सर सर मेरे वाले में 13 है, वो जिसमें नंबरिंग की हुई है ना, सिमिलरिटी इन सेगमेंट्स के तो लिए बता आगे है सर। बता ये हाँ सर, ये वाला, जी सर, ये वाला। तो
इसमें हमारे पूरे शरीर को 16 भागों में बाँटा गया है। तो जो हमारा एब्डोमेन है, जो डायफ्राम के नीचे वाला हिस्सा है, वो नंबर 1 है, डायफ्राम के ऊपर वाला है नंबर 2, गर्दन का जो भाग है नंबर 3, सर का भाग हमारा नंबर 4 हो गया। फिर हमारा लेफ्ट हैंड जो है, वो नंबर जो है कोहनी से ऊपर का 5, कोहनी से नीचे का जो हमारी आर्म है ये 6 और हमारी हथेली जो है वो नंबर 7 हो गई। इसी तरह से राइट हैंड में 8, 9 और 10 हो गई और हमारे पैरों में हमारा लेफ्ट जो लेग है, वो हमारा ऊपर का नी से ऊपर का 11, नी से नीचे का 12 और जो पंजे हैं 13, राइट लेग में 14, नी से ऊपर का, नी से नीचे वाला 15 और पंजे 16। उसी तरह से हमने हाथों में भी उसे रिप्रेजेंट किया है कि जैसे हमारा एब्डोमेन है, तो उसे हमने हथेली पे किया है नंबर 1 पर। फिर हमारा जो डायफ्राम के ऊपर वाला आ गया, ये हमारा अंगूठे के नीचे वाला ये उभरा हुआ भाग नंबर 2 हो गया। फिर गर्दन 3 अंगूठे पे और सर पे 4 हो गया। फिर इसी तरह से हमारी जैसे कि हमारी लेफ्ट हैंड की एल्बो है, ये नंबर 5, 6 और 7। तो ये हमारा जैसे इस तरह से हम करेंगे तो लेफ्ट हैंड हमारा ये हमारा लेफ्ट हमने इस तरह से किया। लेफ्ट हैंड में अगर हमें हमारा लेफ्ट हैंड देखना है, तो ये हमारी इंडेक्स फिंगर हुई और राइट हैंड में हमारा लेफ्ट हैंड देखना है, तो हमारी ये रिंग फिंगर हुई। अगर हम इसे इस लटका के रखेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड हुआ और ये हमारा स्मॉल फिंगर हमारी लेफ्ट हैंड हुई और इंडेक्स फिंगर हमारी राइट हैंड हुई। और इसी तरह से लेफ्ट हैंड में हमारी ये स्मॉल फिंगर हमारा राइट हैंड हुआ और इंडेक्स फिंगर हमारी लेफ्ट हैंड हुई। तो इस तरह से हमारा जो पार्ट भी अलग-अलग हम इस तरह से देख सकते हैं। हमारे हमें कोहनी का जैसे कोहनी के ऊपर का इलाज करना है, तो 5 नंबर ये ऊपर का यहाँ का होगा और ये फिर नीचे 6 का और नीचे जो हमारी फिंगर्स वाला हिस्सा है, ये नीचे 6 नंबर में 7 नंबर में ये आ जाएगा। इसी तरह से इसमें होगा और इसी तरह से हम पैरों का देखेंगे, तो पैरों का भी हमने 11, 12, 13 इसी तरह से इसको डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारे बुक में हम आराम से इसे पता कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा अंगूठा। जैसा कि हमने देखा, अंगूठा हमारा सर का परिचायक है, अंगूठा सर को बताता है। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सादृश्यता करेस्पॉन्डेंस पर कैसे होता है। तो जो हमने ये सर हमने हमें दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। तो जैसे कि सर इसमें पूरा बता रखा है कि हमारी ये हथेली है, हथेली पे हम अगर ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारी आंखें भी ड्रॉ कर सकते हैं, फिर बीच में नाक और मुंह, फिर यहाँ पे हमारी गर्दन आ गई और नीचे हमारा। अब हमारा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि चाइनीज में हमारा जो ये हमारा जो उभरा हुआ भाग है अंगूठे वाला, यहाँ पे हमारे दोनों लंग्स हैं और इसके बीच में हार्ट है। आयुर्वेद में इसे थोड़ा सा डिफरेंट, यही चीज थोड़ी सी डिफरेंट है कि यहाँ पे हमारे दोनों लंग्स हैं और उसके बीच में हार्ट है और उसी तरह से सारी चीजें बदल जाती हैं। तो ये हमारी एनर्जी है। अगर हम आयुर्वेद को सोच के करते हैं, तो हम लंग्स को यहाँ पर ट्रीट करेंगे और अगर हम चाइनीज हमारे माइंड में हम एनर्जी हमारी वही काम करेगी जो हम सोचेंगे। जिस तरह से हम लंग्स को सोचेंगे कि हम चाइनीज के हिसाब से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो हम दोनों लंग्स को यहाँ ट्रीटमेंट देंगे और बीच में यहाँ पर हमारा हार्ट आ जाएगा। और ये हमारा जैसे मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड को अगर हम कर रहे हैं, तो ये हमारा इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड हो गई और स्मॉल फिंगर राइट हैंड हो गई। और इसी तरह से ये हमारा जो सबसे बड़ी उंगली है, ये हमारी मिडिल फिंगर है, ये हमारा लेफ्ट लेग हो गई और रिंग फिंगर है, ये हमारा राइट लेग हो गई। और राइट हैंड में हम देखेंगे, तो स्मॉल फिंगर हमारा लेफ्ट हैंड हो गया और इंडेक्स फिंगर हमारा राइट हैंड हो गया और हमारी रिंग फिंगर हमारी लेफ्ट लेग हो गई और मिडिल फिंगर हमारा राइट लेग हो गया। तो इस तरह से हम और इसी हमारी बुक में भी हमें बताया है कि इसी तरह से यहाँ पर जैसे कि दोनों लंग्स हो गए, बीच में हार्ट हो गया, इधर स्टमक स्प्लीन हो गया, फिर ये बड़ी आंत, उसके बीच में छोटी आंत और ये हमारा नीचे का यूट्रस वगैरह का ये सारा हमारा द्वार आ गया। तो इस तरह से हमने इसमें बताया हुआ है। और इसके बाद में हम देखते हैं यांग साइड में। इसी तरह से पैर में भी हम जो पैर में हमारा सोल है, तो उसको भी हम सेम इसी तरह से बताएंगे कि हमारा जो बिग टो है, तो वहाँ हमारा सर का परिचायक हो गया, ये सर बता दिया, सर का करेस्पॉन्डेंस हो गया। उसके नीचे जो उठा हुआ भाग लंग्स हो गया और उसके बाद में हमारा जो पूरा इसमें बता रखा है, ये हमारा स्टमक, स्प्लीन और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन और ये हमारा गुदा का मार्ग और यूट्रस वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आ गई। इस तरह से सेम हमारा पैरों का भी हो गया। अब इसमें इन यांग सिद्धांत,
इन यांग सिद्धांत में क्या होता है कि हम देखते हैं कि अगर कोई किसी व्यक्ति को एक उस पोज में जैसे कि जानवर रहता है उस पोज में अगर वो रहता है और अगर सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो हम देखेंगे जहां जहां सूर्य की रोशनी पड़ रही है वो हमारा उसे हम इन मानेंगे और जहां सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है वो यांग भाग हो गया। तो ये हमारा इसी तरह से जो हम देखते हैं हथेलियों पर जो हमारा गोरा भाग है ये हमारा इन कहलाता है और जो पीछे का है जो हमारा डार्क कलर है वो हमारा यांग कहलाता है। इसी तरह से हम शरीर में भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा इन और यांग को हम अलग अलग कैसे बताएंगे। इन मतलब कि क्रॉनिक डिजीज, कोई क्रॉनिक डिजीज होगी तो उसको हम इन से रिप्रेजेंट करेंगे और अगर अचानक से जैसे झंझावात आती है तो वो एक्यूट कहलाती है, उसे हम यांग से रिप्रेजेंट करेंगे। कोमल होगा वो इन होगा और हार्ड होगा वो यांग होगा। कोल्ड है इन है और गर्म है हॉट है तो यांग होगा। डेथ को हम इन से रिप्रेजेंट करते हैं, जन्म को बर्थ को हम यांग से रिप्रेजेंट करते हैं। धीमा स्लो होता है तो उसे हम इन से करते हैं और फास्ट को हम यांग से करते हैं। सर ये फीमेल और मेल वाला नहीं है ना इसके अंदर, हम्म। फीमेल और मेल वाला इससे रिलेटेड नहीं है ना, इन और यांग से रिलेटेड नहीं बताते हैं ना हम। अब ये वाला कंसेप्ट ये अब ये माना जा रहा है, लेकिन फिर हम लोग का वो नहीं है, मेल जी फीमेल सर। का बहुत वो नहीं, जो मतलब ये है कि कंसेप्ट यहाँ पे लिया गया ना कि जो एक्टिव है वो यंग माने एक्टिव, जी और सर। माने थोड़ा सा पैसिव कॉम्परेटिवली, क्योंकि वो स्थिर है, बस ये है। वो जी सर। डॉक्टर प्रोफेसर पागजेबू भी मान रहे हैं इस बात को। वो जो यांग को बोल रहे हैं ना कि यांग माने बाहर की तरफ, जी बहिर्मुखी, सर। तो बहिर्मुखी नेचर जो है, नेचर के हिसाब से मेल को माना एनीवे कर जी सकते हैं, सर। बात नहीं है, ठीक मानना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा शरीर के इन और यांग से शारीरिक अवयव। अब शारीरिक अवयव हमारे हम 12 इसको अलग अलग हमारे ऑर्गन के हिसाब से हमने विभक्त किया है इसमें कि जो लगातार टाइम काम करते रहते हैं तो उसे इन कहते हैं और जो जरूरत करने पर काम करते हैं वो हम यांग ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो हमारे जैसे लंग्स हैं पूरे टाइम काम करते हैं, हार्ट पूरे टाइम काम करता है, लिवर भी पूरे टाइम काम करता है, किडनी पूरे टाइम हमारा ब्लड छानती रहती है, स्प्लीन में पूरे टाइम काम करती है, पेरिकार्डियम ये हमारे रेगुलर काम करते हैं, इन्हें इन बोला गया है। और बड़ी आंत जरूरत पड़ने पर जो काम करते हैं जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और स्टमक और ट्रिपल वार्मर, ये हमारे यांग ऑर्गन्स हैं। फिर बॉडी सरफेस, अगर बॉडी के सरफेस पे किया तो दो भागों में विभक्त करेंगे इन और यांग, जैसा कि हमने अभी देखा। अगर जैसे पशु की स्थिति में अगर बैठते हैं तो जैसे कि जहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वो यांग भाग है और जो छुपा हो रहा है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा वो इन माना गया है। तो हाथों इसी तरह से हाथों और पैरों पे भी हम देखते हैं कि ये हाथ का गोरा भाग हमारा इन हो गया और जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है वो हमारा जो भाग छिपा हुआ होगा वो हमारा इन माना जाता है। नेक्स्ट है उपचार बिंदु का निर्धारण, सिलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट पॉइंट्स। सर इसमें एक बार वो दिखाएंगे क्या आप पिक्चर जो मैंने भेजी थी वो स्पाइन वाली, वो आ सकती है सर। जी सर। ये देखिए ये हम एक पिक्चर्स भेजी हुई है तो इसमें पूरा क्लियर बता रखा है कि कहाँ पर कौन कौन सा ऑर्गन्स हमारे आ रहे हैं। तो इस तरह से जैसे हाथों और पैरों में जैसे अगर हमें अंगूठे का उपचार करना है तो अंगूठे का कई बार क्वेश्चन आता है कि अंगूठे का उपचार कहाँ करेंगे, तो अंगूठा हमारे हाथ का ही भाग है तो हाथ का भाग है तो या तो हमारा इंडेक्स फिंगर या स्मॉल फिंगर, तो उसमें हम उपचार करेंगे। तो इस तरह से ये सारा हमारा सुजोग का स्टैंडर्ड करेस्पॉन्डेंस का ये एक पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। इसी तरह से ये राइट हैंड का हमने देखा है कि जैसे कि अभी हमने अलग अलग भागों में विभक्त किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि 1 2 3 4 से सारे के सारे जो हमने विभक्त किए थे वो सारे इसमें बताए गए हैं कि जैसे कोहनी है तो कोहनी हमारा बीच का हो गया और कलाई हमारी आगे का हो गया और कंधा हमारा नीचे का पार्ट हो गया और इसी तरह से हमारा पैरों में भी हो गया। तो इस तरह से हमने अलग अलग इनको विभक्त किया है। फिर नेक्स्ट है इसमें हमारा पीछे का यांग साइड का सर स्पाइन वाला। हाँ हाँ ये हमारा स्पाइन का है, जो हमारा स्पाइन का है ये हमारा किडनी। किडनी में दो फर्क है, किडनी हमारी जो हम चाइनीज में देखते हैं
वो हमारा ये जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर जा रही है, उसके बीच में जो जगह खत्म होती है वहां पे एक किडनी, और जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर जो जा रही है उसके बीच में जहां हमारी उंगली आके रुकती है, जहां हमारा प्रोब रुकता है, यहाँ हमारी 2 किडनी आती है। लेकिन यही हमारी आयुर्वेद में डिफरेंट है। आयुर्वेद में हमारी दोनों किडनी इस साइड आती है। यहाँ हम अगर इस तरह से हम हाथ दबाते हैं, पकड़ते हैं, एक खड्डे हमारे को मिलते हैं, एक डिप्रेशन मिलता है, यह हमारी आयुर्वेद की 2 किडनी होती है। तो ये आयुर्वेद में उसमें हमारा एक डिफरेंस किडनी का भी है। और स्पाइन हमारी यहाँ सर्वाइकल स्पाइन हमारी अलग अलग भागों में विभक्त है। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और कॉर्सिक्स, ये लंबर और कॉर्सिक। तो इसको हम जो हमारे सर्वाइकल के 7 मन के हैं, ये सर्वाइकल के C1 से C7 हमारे अंगूठे में, हमारे थंब के नीचे से स्टार्ट होकर हमारे वातपित्त कफ जॉइंट तक हो जाते हैं। उसके बाद में नीचे थोरेसिक की 8 वर्टिब्रा, ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक आती हैं। फिर उसके बाद में ये वर्टिब्रा यहाँ से आ जाती हैं, उसके बाद में हमारी नीचे से यहाँ से चालू होती हैं। ये हमारे C1 से C7 जो सर दिखा रहे हैं। फिर हमारी ये जो नीचे से आती है, जो हमारी थोरेसिक की 12 होती हैं, तो जो बची हुई वर्टिब्रा हैं ये यहाँ से स्टार्ट होती हैं। फिर हमारी लंबर की हो जाएंगी और सेक्रल और कॉसिक्स। तो ये हमारा ये यहाँ जाके खत्म होता है। इस तरह से हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी पूरी वर्टिब्रा, ये हमारी स्पाइन की वर्टिब्रा पूरी यहाँ पे कुछ हमारी यहाँ से होती है और बाकी हमारी यहाँ से खत्म होती है। तो ये हमारी स्पाइन का करेस्पॉन्डेंस इस तरह से आता है। नेक्स्ट है हमारा, सर बुक पे आए वापस। जी सर। सिलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पर हमने जिस तरह से बताया कि हम करेस्पॉन्डेंस का उसी तरह से निर्धारण करेंगे। बुक में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि जहाँ पे रोग का स्थान है उसी तरह से हम रोग का स्थान हमारे सादृश्य केंद्रों पर देखेंगे। कि मान लीजिए कि हमारा रोग का स्थान, जैसे कि हमारी बुक में दिखाया है कि हमारे हाथ में, हमारी कोहनी के नीचे की तरफ है, तो रोग का स्थान यहाँ है। तो हमारे अब ये कोहनी के नीचे आ रहा है, तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड में है। तो लेफ्ट हैंड हमारा इसमें इंडेक्स फिंगर में आ रहा है, लेफ्ट हैंड वाला में हाथ में। अब यहाँ पर हमें अगर इसका इलाज करना है, तो ये हमारा कोहनी नीचे है, कोहनी से नीचे की तरफ है, तो हम इसका इलाज इस जगह करेंगे। ये बीच का जो हमारा फैलेंज है, इसमें हम इसका इलाज करेंगे। तो इस तरह से हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शरीर के अग्र भाग की मध्य रेखा क्षेत्र के सदृश बिंदु। अब इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक पॉइंट को समझाया हुआ है कि नेक के नीचे का बताया हुआ है। अगर हमें कहीं पे भी इलाज करना है तो हम अपनी बुक खोलेंगे और बुक में हमें कहीं जहां भी प्रॉब्लम है, हम फटाक से उसे मिलाएंगे जगह को। अगर हमें नहीं पता है, हमें मिलाएंगे। जैसे हमारा गले का स्थान है, तो ये गले का स्थान हमारा थंब में आ रहा है। थंब में हमारा वातपित्त कफ जॉइंट, वातपित्त का जॉइंट है उसके नीचे की तरफ आ रहा है। ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है। ये हमारा नेक के का आ रहा है, उसके नीचे का आ रहा है, वो हमारा कफ जॉइंट पे आ रहा है। फिर नीचे गले का हमारा, ये हमारा हथेली पे आ जाएगा। इस तरह से हमारी नेवल आ रही है, वो नेवल हमारी बिल्कुल बीचों बीच हथेली पे आ रही है। और इस तरह से हमारा जो ये नीचे का हमारा गोनेट्स आ रहे हैं, ये हमारे इस साइड आ रहे हैं। अगर गोनेट्स पे हमें कोई ट्रीटमेंट देना है तो हम इस जगह पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा। नेक्स्ट है हमारा यांग साइड में। सर नेक्स्ट पेज यांग साइड का खोल दीजिए। यांग साइड में भी इसी तरह से हम बैक वाले में सेम हमारा है। तो जैसे जैसे हमने पीछे का इसमें दिखाया हुआ है कि जैसे जैसे हमारा जा रहा है, जैसे हमारा एनल है, एनएस है, एनएस वाला पॉइंट है, एनल ये वाला हमारा नीचे इस साइड आ रहा है, ये हमारा एनएस का पॉइंट आ रहा है। और गर्दन के ऊपर का पॉइंट आ रहा है, वो हमारा ये ऊपर ऊपर ये थंब में यहाँ आ रहा है, हमारे इस वात पित्त जॉइंट के नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस तरह से हमने एक पॉइंट इनमें क्लियर दिखा रखा है, जहां हमें इलाज करना है उस पॉइंट को वहां से मिलाकर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसी तरह से जैसे हमने हमारा यांग साइड में, जैसे इसमें लेफ्ट साइड का दिखा रखा है, कंधा हमारा यहाँ आ रहा है, जहां पर हमारा थंब और इंडेक्स फिंगर मिलती है, यहाँ हमारा कंधा आ रहा है। उसके बाद हमारा ये जो नीचे का जॉइंट है हमारा, या इसका उसके नीचे आ रहा है। फिर हमारा जो किडनी आ रही है, वो किडनी वाली जगह हमने देखी ही थी अभी। हिप्स वाला पॉइंट हमारा उधर आ रहा है, जहाँ पर हमारा ये हमारा जो हमारे, यहाँ हमारा कंधा आ रहा है, यहाँ हमारा हिप्स वाला पॉइंट आ रहा है, जहाँ पर हमारा ये हमारा जो हमारे, 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 जो हमारे,
ये एनएस वाला पॉइंट है उसकी थोड़ा इस साइड और इस साइड, ये दोनों हिप्स का पॉइंट आ रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इलाज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन वाले में हम फिर से आ जाते हैं कि जैसे इनकी इन साइड में हमारे, जैसे कि सर आगे करेंगे इसे। सर आगे वाला पेज, जी सर। ये हमारा इन साइड में भी जैसे इन साइड में राइट साइड का दिखाया हुआ है कि जो हमारा ये जो ब्रेस्ट के ऊपर का पॉइंट है, ये हमारा कहाँ आ रहा है, ये हमारा जो लंग्स के एरिया आ रहा है वहां आ रहा है। उसके बाद हमारा ये स्टमक, ये हमारा स्प्लीन, और ये सारी चीजें इसमें एक एक चीज बता रखी है। और ये हमारा अपेंडिक्स भी इधर आ रहा है, ये अपेंडिक्स का एरिया है। तो ये सारे पॉइंट इसमें एक हम इसमें से देख सकते कर सकते हैं। इसके बाद इन साइड में जैसे कि हमारे आईब्रोज के ऊपर का है, आईब्रोज के ऊपर का ये जो पॉइंट है हमारा, ये हम यहाँ पर, ये हमारा गॉल बेटा 21 जो होता है वो हमारा ये आईज के ये आईब्रोज के थोड़ा सा ऊपर, जो हम बिंदी लगाते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर ये वाला पॉइंट आ रहा है। फिर हमारा ये गर्दन के नीचे का पॉइंट आ रहा है, ये हमारा ये इस साइड आ रहा है यहाँ पर। और हमारा ये कंधे का जॉइंट आ रहा है। फिर हमारा ये ये और पेज नंबर 30 हमारा है, देखो जी ये सर, हुआ जी सर, जी स्टेप, सर, ये वाला, ठीक। जी सर। फिर ये यूट्रस और ओवरी, ये हमारा ये 3 बिंदु यहाँ आते हैं। अगर हमें यूट्रस ओवरी का इलाज देना है तो एक डॉट यहाँ पर और 2 डॉट यहाँ पर। तो ये हम अगर वॉशरूम्स वगैरह बाहर यूज करते हैं तो हम हमेशा यहाँ पर ब्लैक कलर लगा के हम जा सकते हैं, तो उससे हमें बहुत आराम मिलता है। यूरिनरी इन्फेक्शन उससे नहीं हो पाता है, उससे हम बच जाते हैं। इसी तरह से हमारा ये ब्रेस्ट के नीचे का जो एरिया है वो हमारा नीचे यहाँ पे इस जगह पे आ रहा है नीचे की तरफ। तो हमने ये देखा कि पूरा हम जहां जहां हमने आ रहा है उसी तरह से हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसी तरह से इसके आगे यांग साइड में भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा सर के ऊपर का है, ये पीछे यांग साइड में, ये थंब के ऊपर ये इस जगह आ रहा है। और गर्दन के नीचे पीछे का भाग हमारा थंब के नीचे आ रहा है। और कंधे वाला जॉइंट हमारा हमने देखा था अभी, कंधे वाला जॉइंट हमारा पीछे वाला, ये हम हमारा अंगूठा और थंब यहाँ मिलता है, ये इस जगह आ रहा है हमारा। और जो हमारा ये एनएस का है, ये जैसे हमारा आगे था वैसे ही हमारा पीछे आ रहा है। इस तरह से एक पॉइंट हम इसमें से मैच करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर हमारा आता है नेक्स्ट है आर्म के जॉइंट्स। आर्म के जॉइंट्स जैसे हमने देखे तो इसमें अलग अलग अच्छे से बता रखा है, बहुत क्लियर बता रखा है। एक जॉइंट्स के बारे में बता रखा है कि नंबरिंग की हुई है, जैसे 1 3 4, इस तरह से पीछे का भी और आगे का भी। तो हम जहां जहां हमें पेन होता है हम उस हिसाब से, पेन हो या कोई प्रॉब्लम हो, हम वहां पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पैरों के जोड़ को भी इसमें क्लियरली एक पॉइंट को बता रखा है कि कहाँ कहाँ पर कौन सा पॉइंट है, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट है भुजा एंड पैरों के मुख्य सादृश्य बिंदु। तो ये भी हम देखते हैं कि जैसे कि हमारी फिंगर्स पे एक पॉइंट को कहाँ जहां भी हमें पेन है, जैसे हमें मान लीजिए हाथ पर भी यहाँ पेन है तो हम फौरन उस जगह को उस हमारी किताब से मिला सकते हैं। हमारी किताब ये बहुत अच्छी है, डॉक्टर पाकजेयू ने बहुत अच्छी किताब लिखी है ये। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पॉइंट मिलाने हैं कि यहाँ है तो हमें फिंगर पे हमारा ये हमारा हाथ है, हाथ पे कहाँ है तो हमारी ये फिंगर है, फिंगर पे हमारे कहाँ पॉइंट आ रहा है, तो हम तुरंत उसका इलाज कर सकते हैं। इसी तरह से पैरों पे अगर कहीं प्रॉब्लम है तो हमारे ये दोनों पैर हैं, तो पैरों को हम देख के कि पैरों का जोड़ है उसे कहाँ कितना ऊपर है कितना नीचे है, उस जोड़ को हम देख के हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसेक्ट सिस्टम। इंसेक्ट सिस्टम हमारा बहुत अच्छा सिस्टम है क्योंकि जितना हम देखते हैं कि जितना हम छोटा उस पे जाते हैं तो सर ये ये सर ये मेरी बुक में नहीं है, ये वाला ना। हाँ सर है इंसेक्ट, हाँ सर इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस सर इसके ऊपर है ना, इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस एक हाँ, अच्छा ये आपकी बुक में नहीं है। जैसे इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई बैठा है और वो इस तरह से बैठा है कि अपने दोनों हाथ और दोनों पैर वो इस तरह से दबा के बैठा है, तो वो एक इंसेक्ट, उसको हम इंसेक्ट के जैसे कीट बैठता है, ये ठीक जैसे हाँ, हाँ जी सर ये वाला
तो इस तरह से जैसे इसमें दिखाया हुआ उस तरह से अगर कोई बैठा है तो उस तरह से हम एक उंगली पर, एक ही हमारे एक थंब पर, एक उंगली पर, हर उंगली पर हम हर उंगली पर उसको सादृश्यता बता सकते हैं कि हर उंगली पर हमारे सारी चीजें हैं। जैसे हमारी इंडेक्स फिंगर है तो इंडेक्स फिंगर का ऊपर का हिस्सा हमारा सर बताएगा, बीच का हिस्सा हमारा उसमें सारे हमारे एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स हैं वो आ जाएंगे, और जो नीचे का हिस्सा है उसमें हमारे बीच का हिस्सा है उसमें हमारे हाथ और पैर, हाँ बीच का हिस्सा है उसमें हमारे हाथ और पैर आ जाएंगे, और नीचे का हिस्सा जो हमारा है उसमें हमारे एब्डोमेन के सारे पॉइंट, सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे। तो और जो पीछे है, पीछे अगर हम करते हैं तो हमारी ये पीछे हमारी स्पाइन आ जाएगी यहाँ पर। तो स्पाइन, स्पाइन से लेके ये नीचे तक हमारा एनएस तक का एरिया ये हमारा पूरा। तो हर फिंगर पे हम इसका इलाज कर सकते हैं। अगर हमें याद नहीं आ रहा है तो किसी भी फिंगर पे हम इसका इलाज करेंगे तो इसका इलाज बहुत इफेक्टिव, बहुत पावरफुल इलाज होता है इसका। तो इस तरह से हम हमारा इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस से बोलते हैं। उसे अगर हम समझते हैं तो एक चींटी की कल्पना कर सकते हैं कि जैसे चींटी के शरीर के दो हिस्से होते हैं, उसी तरह से उंगली के ऊपर कोर वाला भाग जो होता है वो सिर होता है, कोर से नीचे वाला धड़ हो गया, और धड़ से डायफ्राम का तक का हिस्सा उंगली के मध्य भाग में, और डायफ्राम के हिस्से का नीचे का हिस्सा निम्न भाग में माना जाता है। तो और हाथ पैर बगल में स्थित है, तो हमें मुड़े हुए हाथ पैरों की कल्पना करते हैं तो इससे हमें कोहनी और घुटने के जोड़ उंगली के दूसरे जोड़ पर प्रतिबंधित होंगे। तो अगर ये हमारा जो जोड़ है इस पर हमारे कोहनी और उसके जोड़ हम उसको कर सकते हैं, उसका इलाज हम यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट करें सर। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट इसमें एक 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 हमारी फिंगर में एक 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 के बारे में बता रखा है कि एक 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 फिंगर में किस तरह से वो इस पीछे आगे का और पीछे का हर हर उंगली पे हमारा इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस सिस्टम है। अब ये मिनी करस्पॉन्डेंस सिस्टम, जिस तरह से हमने इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस सिस्टम देखा उसी तरह से मिनी करस्पॉन्डेंस सिस्टम ही है। मिनी करस्पॉन्डेंस सिस्टम में हमारा उंगली का एक पोर, उंगली का 3 पोर होते हैं, तो हर पोर हमारा एक पूरा पूरा हमारी बॉडी एक पोर में भी आ सकती है। तो जैसे कि इसमें बताया है कि ऊपर हमारा धड़ हो गया, फिर हमारे साइड में हमारे हाथ पैर हो गए, और उसके यहाँ पर बीच में हमारे ये हमारा पूरे ये हमारे ऑर्गन्स हो गए, जो हमारे एब्डोमेन के ऑर्गन्स हो गए। तो ये शरीर का इलाज जैसे हाथ पैरों में किया जाता है, पंजों की उंगलियां हाथ पैरों की प्रतिनिधित्व करती हैं। मिनी सादृश्य है उसमें हाथ और पैरों की प्रतिनिधि उंगलियों के पोरों पर पूरे शरीर का इलाज किया जाता है। बहुत सूक्ष्म होते हैं ये, और बहुत इसका सावधानी पूर्वक इसका इलाज करना चाहिए। तो या तो सरसों के दाने से या मेथी के दाने से, क्योंकि बहुत छोटा एरिया है तो एक दूसरे को जरूर ये वो ढकेंगे, तो इसको बहुत छोटे छोटे दाने से हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इनका भी इलाज यहाँ पर हम कर सकते हैं, इसे हम मिनी करस्पॉन्डेंस सिस्टम कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि सदृश बिंदुओं पर उपचार विधि। अब ये हम प्रोब से जिम्मी से शरीर के हम तलाश करते हैं। तो अनाज के किसी भी बीज से, जैसे कि मेथी है, मूंग के दाना, गेहूं का दाना या काली मिर्च का दाना, उसे हम 4 से 6 घंटे पर उसे दे सकते हैं। और या हम मैग्नेट भी लगा सकते हैं, या फिर उसके अलावा हम ये कोई छोटे छोटे कंकड़ भी साफ हो तो कंकड़ बांधकर भी हम थोड़ा सा दबाव देकर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ललाट क्षेत्र में जो हमारा फ्रंटल रीजन। तो फ्रंटल रीजन में जैसे कि इसमें बताया हमने इंसेक्ट सिस्टम में बताया है। तो जो सर आगे नेक्स्ट है इसका, जी सर ये वाला ललाट, जी सर। तो इंसेक्ट सिस्टम में हमें जैसे ललाट का जो क्षेत्र बताया ये उंगली पर, ये ऊपर की तरफ ये हमारा ललाट आ गया, तो हम यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर कनपटी में दर्द है, कनपटी ये होती है हमारी ललाट की दोनों तरफ की जो होती है ये कनपटी होती है। तो ये हमारी फिंगर है, फिंगर के दोनों तरफ, ये हमारे दोनों तरफ का पॉइंट हो गए, ये वाला पॉइंट, इधर का पॉइंट और एक इधर का पॉइंट। तो ये हमारा कनपटी का क्षेत्र हो गया, यहाँ हम इलाज कर सकते हैं। तो फिर हमारे सिर के पिछले भाग में दर्द, सिर के पिछले भाग में अगर दर्द है तो हम यहाँ पर जो हमारी फिंगर है, फिंगर में नेल के नीचे हम इसका इलाज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गर्दन और ऊपरी भाग में दर्द। तो गर्दन और ऊपरी पीठ में दर्द है हमारा, तो स्पाइन, तो ये हम इसको देखेंगे, स्पाइन हमने यहाँ देखी थी, तो ये हमारी स्पाइन का भाग हो गया।
ये हमारा स्पाइन हो गया, यहाँ हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आइज, आइज हमारी हर पोर में हो गई, किसी भी उंगली में हम यहाँ पर आइज का, जैसे हमने अंगूठे में आइज का इलाज किया था, वैसे ही हम हर उंगली में हमारे आइज का इलाज यहाँ पर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नाक। नाक भी आंखें हैं, आंखों के दोनों बीच में हमारी नाक है, जो उठा हुआ हिस्सा, हमारे हर उंगली का उठा हुआ हिस्सा जो होता है हमारा, वो नाक होती है। तो नाक पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम नाक का इलाज यहाँ कर सकते हैं। कान, कान नाक के दोनों तरफ होते हैं, तो ये हमारा दोनों तरफ हमारे कान हो गए, तो कान का इलाज हम दोनों तरफ यहाँ पर कर सकते हैं। ये हमारा इंसेक्ट सिस्टम हम देख रहे हैं। दांतों का अगर दर्द है, तो दांत हमारे मुंह में, मुंह आ रहा है, तो हमारा ये जो ये हमारा वात जॉइंट है, तो वात जॉइंट के ऊपर हमारा यहाँ मुंह है, तो मुंह में हमारे सारे दांत आते हैं, तो यहाँ पर हम दांतों का इलाज भी कर सकते हैं। अब हमारी लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड्स है, तो ये हम हमारा जो वात जॉइंट है हमारा, इस पे हम लैरिंग्स का और वोकल कॉर्ड्स का इलाज यहाँ पर करेंगे। इसके बाद हमारा जो मेमोरी ग्लैंड्स का इलाज करना है, तो मेमोरी ग्लैंड्स हमारी ये बीच में आएंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हम मेमोरी ग्लैंड्स का इलाज यहाँ पर हम यहाँ करेंगे। फिर अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका भी इलाज हम यहाँ पे करेंगे। ये हमारे लंग्स और उसके बीच में यहाँ पे हार्ट आ गया, तो यहाँ पे हम हार्ट का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स हमारा यही आ रहा है जहां हमने अभी हार्ट देखा था, हार्ट के दोनों तरफ हमारे लंग्स आ गए, तो लंग्स का ट्रीटमेंट हम यहाँ पर इस वाले एरिया में लंग्स का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। फिर हमारा लिवर गॉल ब्लैडर आ गया, तो लिवर और गॉल ब्लैडर हम ये हमारा डायफ्राम के नीचे का आ गया, तो ये हमारी जो ये वाला लाइन है हमारी पित्त जॉइंट है, पित्त जॉइंट के नीचे जो का एरिया है, वहां पर हम राइट साइड में हम लिवर और गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टमक। स्टमक और डेडनम का भी हम यहाँ पर पित्त जॉइंट के नीचे यहाँ पर हमारा स्टमक आ गया, तो इंसेक्ट सिस्टम में हम यहाँ इसका इलाज यहाँ करेंगे। फिर पैनक्रिया आ गई, तो पैनक्रिया का भी ये हमारा स्टमक के नीचे पैनक्रिया होती है, तो स्टमक के जस्ट नीचे हमारा पैनक्रिया का हम ट्रीटमेंट यहाँ देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स हमारा ये आंत्रपुच्छ के रोग होते हैं, तो हमारे स्टमक के नीचे ये इस तरह से हमने बना रखी है, ये इसमें इंसेक्ट सिस्टम बना रखा है यहाँ पर, तो ये अगर हम यहाँ लाइन खींचेंगे, तो इस तरह से हम इसका इलाज यहाँ पर कर सकते हैं। ये इंसेक्ट सिस्टम में हमारा अपेंडिक्स का इलाज हो गया। फिर अम्बिलिकल, अम्बिलिकल हमारी ये हमारा स्टमक है, तो स्टमक के यहाँ बीचों बीच हमारी अम्बिलिकल आ गई, तो अगर अम्बिलिकल नाभि का कोई रोग है, तो हम यहाँ पर इलाज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा वेजाइना और ब्लैडर। इसका इलाज हम बिल्कुल इंसेक्ट सिस्टम में हम नीचे करेंगे। ये हमारा कफ जॉइंट है, कफ जॉइंट के बीचों बीच हमारा वेजाइना और ब्लैडर का ट्रीटमेंट करेंगे। फिर ओवरीज आ गई, तो यहाँ वेजाइना आई, तो उसके दोनों तरफ हमारा ओवरीज आ जाएंगी, तो ओवरीज का इंसेक्ट सिस्टम में यहाँ ट्रीटमेंट देंगे हम। फिर लो बैक पेन। लो बैक पेन अगर होता है, तो ये हमने हमारी पीछे का यांग साइड देखा था। यांग साइड में हमारा जो पित्त जॉइंट के नीचे की तरफ, ये हमारा लोअर बैक हो गई, तो यहाँ पर हम इसका ट्रीटमेंट देंगे। फिर किडनी हो गई, तो किडनी भी हमारी पित्त जॉइंट के नीचे, ये हमारी दोनों तरफ किडनी आ गई, तो किडनी का ट्रीटमेंट यहाँ हम दे सकते हैं। इसके बाद एनएस। एनएस अगर हेमरेज हो गए, फिशर का इलाज हमें करना है, तो हम इसे ये दोनों हमारी जो फिंगर हैं, ये हमने अभी देखा था गोला का इलाज, ये हमारा इसमें आ गया, तो करेस्पॉन्डेंस में आ गया, ये हमारा इस जगह पे हमारा फिशर का इलाज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब जैसे कि हमने देखा था लेफ्ट हैंड और राइट फुट। लेफ्ट हैंड हमारा कहाँ आएगा, जैसे लेफ्ट हैंड का इलाज अगर हम अपने हाथ को ऐसे रखते हैं, तो लेफ्ट हैंड हमारा ये इंडेक्स फिंगर होगी, और लेफ्ट जो फुट राइट फुट होगा हमारा, वो हमारा ये वाली हमारी ये अगर लेफ्ट हैंड में देखेंगे, तो ये हमारी रिंग फिंगर होगी। इसी तरह से राइट हैंड में हम देखेंगे, तो ये हमारा इंडेक्स फिंगर है, हमारा लेफ्ट हैंड है, और स्मॉल फिंगर हमारा ये इंडेक्स फिंगर हमारा राइट हैंड है, और हमारा जो स्मॉल फिंगर है लेफ्ट हैंड है, और जो बीच की उंगलियां दो हैं, वो मिडिल फिंगर हमारा राइट हैंड है और राइट लेग है, और जो हमारी रिंग फिंगर है वो हमारा लेफ्ट लेग है। तो इस तरह से हम अगर हाथ को इस तरह से, जैसे हमारा सादृश्य है, उसी तरह से हम हाथ को लटकाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड किस तरह से है। और इसी तरह से राइट नी और लेफ्ट एल्बो। एल्बो और नी भी हमने अभी देखा था कि हमारा ये हमारा बीच में, ये हमारा बीच का जो आ रहा है जॉइंट हमारा, ये हमारी एल्बो
और हमारा बीच की उंगलियों में ये हमारा नी आ जाएगा। फिर हमारा लेफ्ट शोल्डर और हिप हिप के जॉइंट भी इसमें दिखा रखे हैं। ये जैसे शोल्डर है तो शोल्डर में हमारा नीचे की तरफ ये शोल्डर जॉइंट आ गया, और हिप हमारा पैरों के नीचे की तरफ, जो पैरों की उंगली हमने देखी है उसके नीचे की तरफ हमारा हिप के जॉइंट्स आ गए हैं। तो ये तो हो गया है। ये भी हो गया ना? हाँ चलिए, तो हो गया। ठीक है। और पूछना कोई प्रश्न कोई इसमें? नहीं सर, क्लियर है। कानू मैडम, एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? हेमंत, एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? नो सर। देखिए बस वही जो मैडम ने बताया अभी, नहीं तो मैडम ने कि वो आपको करस्पॉन्डेंस में जो मेन करस्पॉन्डेंस है हथेली वाला पूरा, उसमें आपको बस डायफ्राम कहाँ पर है ये ध्यान रखना है। चाइनीज सिस्टम में, आयुर्वेदिक सिस्टम में, नंबर 1। नंबर 2, इसी सिस्टम की वजह से स्पाइन चेंज हो जाएगी। थोरेसिक आपका जो है उसमें कहाँ से नॉर्मली, अगर आयुर्वेद में तो थोरेसिक यहाँ से शुरू होगा, लेकिन इसमें तो यहीं पर आ जाएगा ना, और यहाँ T7 T8 शुरू होगा ना। T8 से उधर शुरू होगा, T1 हाँ? से बस T7 इधर थंब के बस नीचे। बस ये कंसेप्ट है। तो ये थोड़ा सा ये अंतर है, तो शेष क्लियर रहता है। और कोशिश करिए कि कलर्स का इस्तेमाल वही करें जो चाइनीज सिस्टम में, जहां अगर चाइनीज है तो चाइनीज, अगर आयुर्वेदिक है तो आयुर्वेदिक, कलर सिस्टम वही इस्तेमाल करिए। बस यही ध्यान रखना है करस्पॉन्डेंस में, और अधिक नहीं। और करस्पॉन्डेंस का जो बेसिक फंडा है वो मैडम ने बताया था अभी कि देखिए, जो इंफॉर्मेशन जब भी जाती तो आप करस्पॉन्डेंस करिए। तो यहाँ पर आपने लंग्स क्या आयुर्वेद कर रहे हैं, तो आपने यहाँ लंग्स माना कि ये लंग्स हमारे उठे हुए भाग हैं, और यहाँ पे प्रेशर दे दिया। दूसरा प्रेशर यहाँ दीजिए स्पाइन में, और तीसरा प्रेशर दीजिए थंब में। बस ये कंप्लीट हो गया। ठीक, तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हम लोग खेमका सर को याद करेंगे। मिस्टर वर्मा ने ज्वाइन नहीं किया बाय द वे, तो खेमका सर को हम लोग याद करेंगे, उनकी एनर्जी को हम लोग ग्रहण करेंगे और एनर्जी को ट्रांसफर जरूर करेंगे, और तभी उनका सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज इसको विराम देते हैं। थैंक यू सर।